ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस पर बाप दादा ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, परदर्शन से मुक्त भव। जो बच्चे संगठन में रहते हैं तो संगठन में बहुत सारी बातें आती हैं। उन बातों के बारे में चिंतन करते, वर्णन करते कई बार परदर्शन में बिजी हो जाते हैं। कल्याण की भावना से देखना सुनना और बात है, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी परदर्शन नहीं करना। अगर कहीं सुनना पड़ता है, आपकी जिम्मेवारी है, तो पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। उस बात को जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंदर में कल्याण का भाव हो। शिक्षा दी, समझाने दी, फुल स्टॉप। ऐसे कल्याण के भाव से देखने सुनने से, स्वदर्शन करने से उन्नति होगी। आज बाबा ने याद दिलाया कि याद की यात्रा से क्या क्या होता है। याद की यात्रा से आत्मा सतो प्रधान बनती है, पावन बनती है। बाबा आए ही हैं बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को याद करना है। आपस में जब मिलते हैं यही सेमिनार करो। कितनी देर बाबा को याद किया, एकाग्रता कितनी रही। इस याद के लिए एकांत बहुत चाहिए। जब मधुबन में आते हो आपको एकांत मिलता है। यहाँ पर बैठकर अच्छे अनुभव के लिए एक बाप से याद करते हुए महिमा करते रहो। अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करते रहना है। कई बच्चे धंधे दोरी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा उस धंधे की बजाय ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना बहुत अच्छा है। कई बच्चे इतने ज़्यादा लौकिक कमाई में बिजी हो गए हैं कि उन्हें ज्ञान योग के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा ने यहाँ सावधान किया कि बच्चे अपने लिए समय निकालो। कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक और गुह्य बात जो बाबा ने कही कि आप बच्चों को आराम पसंद नहीं बनना। कई बच्चे आराम से सोए रहते हैं। कोई पूछता है कहाँ हैं तो कहते हैं कहीं बाहर हैं, होते यहीं हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो ज्ञान योग की क्लास में उपस्थित नहीं होते। बाबा को तो सब पता है। बाबा कहते तुम्हें आराम पसंद नहीं बनना। मम्मा बाबा बच्चों की सेवा करते हैं और याद रखते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। तो हमें अटेंशन देना है। पहले हमारी अपनी दिनचर्या बिल्कुल नियम प्रमाण हो, यज्ञ के विधि विधान के हिसाब से हो। आराम पसंद नहीं बनना, बल्कि चलते फिरते भी बाबा को याद करते सच्ची कमाई जमा करते रहना है। एकाग्र होकर बाबा की बात सुनेंगे इस अनुभूति के साथ। मैं भाग्यवान हूँ जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं। मुझे उनके एक एक महावाक्य को दिल में स्थान देना है। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद की यात्रा पे पूरा अटेंशन दो, इससे तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन देना उनकी मेहर करना है। बाबा का पहला डायरेक्शन है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। जो बच्चे अपने को देह से न्यारी आत्मा निश्चय करते हैं, देही अभिमानी हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देही अभिमानी स्थिति में चिंतन अच्छा चलेगा,
उल्टे ख्यालात नहीं चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? जब भी चक्र लगाने जाते हो, याद की रेस करो, फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो। किसने कितना समय बाबा को याद किया? याद के लिए एकांत बहुत अच्छा है। मधुबन में आते हैं, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा की कुटिया में बैठो, शांति स्तंभ पे बैठो, एकांत बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या कर रहे हो? बाबा आते हैं, मुरली चलती है, पहले बाबा दृष्टि देते हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बन गए। आपकी श्रीमत अनुसार हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया, ये कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है, सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर पूछे, मैं बाबा को कहाँ तक याद करता हूँ। 10 सेकंड साइलेंस में बैठे, अपने से पूछे, बाबा के स्वरूप को देखते हुए, इतने मीठे प्यारे बाबा को मैं कितनी देर याद करता हूँ? मैं कितना और याद कर सकता हूँ? बहुत सुंदर चेकिंग बाबा ने बताई। अपने से पूछो, हम कितना बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सब अपने लिए, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, सब अपने लिए। जब अपने लिए करते तो हम कभी थकते नहीं। बाबा भी कोई मेहर नहीं करते, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ। बाबा तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, चलते चलते कैसे देह अभिमान आ जाता है, मगरूरी आ जाती है। देही अभिमानी बहुत शांत रहेंगे, उन्हें कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते। बाबा हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पे भी वार करती है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे। सांडे को अहंकार बहुत होता है, इसलिए कहावत है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है। बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, अवज्ञा करनी शुरू करते हैं, सामना करना शुरू करते हैं। तो जो देह अभिमानी हैं वो ऐसी रूहानी स्थिति को क्या जाने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा कहते, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। ऐसे नहीं अपने को कहना तो सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाबा कहते, मीठे बच्चे सतो प्रधान जरूर बनना है। ये बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं। कहीं जाओ अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो। कहीं भी जाओ आओ, चलते फिरते बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाबा तो आए हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे, माया यहाँ ही घूसा मार देती है। देह अभिमान बहुत खराब है, सावधानी दी बाबा ने कि तुम बच्चों में देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देह अभिमान में आने से बिल्कुल पट में आकर पड़े। बाबा कहते यहाँ के बैठते हो तो भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। यहाँ बैठे हैं तो मीठे प्यारे बाबा को याद करो। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से योग अग्नि से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बच्चों की अभी वो अवस्था आई नहीं जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। आपकी बात का दूसरे पर असर पड़े उसके लिए याद की ताकत चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं,
याद की यात्रा और पढ़ाई करते ही नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बाबा कहते ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपने लौकिक धंधे में इतना बिजी नहीं हो जाना कि आपको पुरुषार्थ के लिए टाइम ना मिले, अमृत वेले के लिए टाइम ना मिले, मुरली क्लास में जाने का टाइम ना मिले। अपना भविष्य तो बनाना है, परंतु सतो प्रधान बनना है। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया, याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। सच्चे स्टूडेंट जो होते हैं एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुम्हें भी बाबा कहते भले कहीं चक्कर लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन बहुत ऊंचा है। वो विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता। भले ड्रामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाबा को याद करके करो। याद में माया विघन डालती है, रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। आप होशियार बनते हैं, वो भी होशियार हो जाती है। बाबा अपना भी बताते, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसी को छोड़ती नहीं, पहलवानों से और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते, बाबा कितना निरंकारी रहते हैं। कहते मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ, बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वो अपने को बहुत ऊंच समझते, देहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। फिर से सावधानी, अहंकार का भूत नहीं होना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत अच्छा चांस है। घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भले चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना याद में रही, किसी और तरफ बुद्धि तो नहीं गई। ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भले फीमेल अलग मेल अलग हूँ, फीमेल आगे हूँ मेल बाद पीछे हूँ, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, माताओं को आगे रखना है। यहाँ बहुत अच्छा एकांत है। बाबा राय देते बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत हैं। यहाँ आते हो कमाई करने, सिर्फ बाबा से मिलने से कमाई थोड़ा ही होगी। आए बाबा से मिले, इससे कमाई थोड़ी होगी। मिलने के साथ साथ याद जरूर करना है। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वो साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, तुम्हें नीचे फिर आना ही है। बाबा कहते जिन बनकर बुद्धि योग बाबा से लगाओ। जिनकी कहानी है ना, बोला हमें काम दे दो, बाबा कहते तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना माथा मारे, हमने तो बाप को याद करना है। अंदर ही अंदर बाबा की महिमा करते रहो, बाबा को याद करते रहो, महिमा करते रहो। ज्ञान के सागर मेरे बाबा, सुख के सागर मेरे बाबा, आनंद के सागर मेरे बाबा। हर बार एक नई महिमा के साथ बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा याद करते करते क्या होगा, आत्मा पावन बन जाएगी। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में, घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं कि याद में बैठे बैठे गिर जाना है, वो तो फिर हठयोग हो जाता है। कई खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं कुछ करना, नेचुरल चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो। ऐसे भी नहीं अभी आपको कोई ध्यान में चले जाना है, यहाँ से बिल्कुल बेहोश हो जाना है, ऐसा नहीं करना। चलते फिरते बाबा की स्मृति रहे, बाबा के गुण याद आते रहे, महिमा याद आती रहे। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसे अच्छी रीति समझना है। हम आए हैं बाबा से योग सीखने, जिससे सदगति होती है।
बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। काउंट करें कितनी बार बाबा ने कहा। जितनी बार कहा तुरंत भ्रिकुटी में मस्तक मणि पर एकाग्र हो जाएं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 84 का चक्र लगाते 5-4 वर्ष हुए, अब वापस जाना है। ये बातें कोई और नहीं कह सकता। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। देख लेंगे अपने आप को, अगर 6 बजे तक सोए रहते हैं तो बाबा की इस बात को महत्व देना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, 6 बजे तक नहीं सोए रहना। बाबा की श्रीमत क्या है कि अमृत वेले उठ के मुझे याद करो। जो 4 बजे उठते हैं वो बाबा के लाडले बच्चे हैं। 5 बजे उठने वाले भी योगी जन होते हैं, 6 बजे वाले तो भोगी होते हैं, 7 बजे वाले रोगी होते हैं, और जो 8 बजे उठते हैं उनका तो इस लिस्ट में नाम ही नहीं। बाबा कहते माँ एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। बाबा तो जानते महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़े आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है, कहेंगे है ही नहीं, परंतु अंदर सोए रहते हैं। क्या क्या होता है बाबा सब समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, कितनी डिसर्विस करते हैं। नहीं तो बाबा के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी सी बात में रूठ पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। अगर रुष्ट हो जाते हैं, बाबा ने कुछ समझाया, रुष्ट हो गए, मतलब योग की कमी है। बाबा कहते बाबा कितना समझाते, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाबा कहते अच्छी रीति ज्ञान की बातों को समझो। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से ख़त्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई करके यज्ञ को दें, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा कहते हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में जिन्होंने कल्प पहले मदद की वो अब भी करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा खराब करते हो, ये करें वो करें, ड्रामा में नूद है। जिन्होंने बीज बोया अब भी बीज बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण का चिंतन करो, स्वयं के कल्याण का चिंतन करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? कईयों को लगता है हम भगवान की मदद करते हैं, पैसा यज्ञ में लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं। बाबा कहते उसको तुम देते हो या लेते हो, चेक करो। कहीं ऐसा तो नहीं आता मन में कि हमने शिव बाबा को दिया, यज्ञ को दिया। नहीं, हमने अपना भाग्य बनाया। जो हमने किया उसका वर्णन भी नहीं करना। एक हाथ ने किया, दूसरे को भी पता ना चले, गुप्त रखना है। बाबा कहते ऐसे कई बच्चे हैं जो सोचते हैं हम शिव बाबा की मदद करते हैं, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते लाडले बच्चे, आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुम संगम युग पे खड़े हो, संगम पर तुम दोनों तरफ देख सकते हो। आप संगम पर हो, आप दोनों तरफ देख सकते हो। सतयुग को भी देख सकते हो तो कलयुग को भी देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे। सारा दिन संगम पे खड़े रहना चाहिए। जो सृष्टि चक्र है ना, तो उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर बीच में छोटा सा संगम दिखाया है। वहाँ पर बाबा कहते टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखो, एक तरफ सतयुग के नज़ारे और एक तरफ ये कलयुग जा रहा है। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, बाबा का पार्ट कितना वंडरफुल है। टॉप पॉइंट पे भी क्या करना है, बाबा कहते हैं याद करो बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, बाबा का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। कल्प पहले बच्चों को ऐसे समझाया था, ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, ये पढ़ाई है। बाकी धंधा आदि भले करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, पढ़ाई के लिए समय निकालना है। बाबा की मुरली क्लास में बैठकर सुननी है, संगठन में बैठकर सुननी है।
स्वीट बाप स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे अंत मते सुगते हो जाएगी। बस बाबा आपके पास आए कि आए, बाबा की याद में श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखेले हो जाते हैं, सुख वाले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्मलोक में कोई जाता नहीं, आप ही शरीर छोड़ दें ये हो सकता है। कई फास्ट रखकर शरीर छोड़ देते हैं, उपवास रख के शरीर छोड़ देते हैं, दुखी होकर मरते हैं। बाबा कहते ऐसे हठ योग से नहीं जाना, खाओ पियो, बाबा को याद करो, अंत मते सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले। देवाभिमान बहुत खोटा खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आत्मिक स्थिति में टिकने की मेहनत करनी है। बहुत ही स्पेशल वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। उसके बाद उसका कोई चिंतन नहीं करना। जिनकी जिम्मेवारी उन्हें सुनना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। देखा सुना कल्याण किया, फुल स्टॉप। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, पूरा दिन जो भी मिले संकल्प शक्ति से उन्हें भी स्मृति दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी भव, परदर्शन से मुक्त भव। स्वयं भी ज्ञान का चिंतन करेंगे और बाबा से वायदा कि हम एकांत में बैठकर आपको ही याद करेंगे, आपकी महिमा करेंगे। 2 बार कम से कम 5-5 मिनट के लिए स्पेशल बैठना है, इसमें बाबा की महिमा दिल से निकलती रहे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं अपने सत्य स्वरूप पर। त्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। स्वयं का चिंतन करने वाली, अपने श्रेष्ठ पाठ का चिंतन करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं परदर्शन से मुक्त हूं। प्यारे बाबा ने मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। बाबा की याद से, महिमा से मैं शुद्ध आत्मा महान बनती जाती हूँ। बाबा को देखते हुए तीसरा नेत्र उन पर एकाग्र करते हुए याद करें, ज्ञान के सागर
मेरे बाबा है। पवित्रता के सागर मेरे बाबा है। सदगति दाता पतित पावन मेरे बाबा है। विश्व कल्याणकारी मेरे बाबा है। अभी विश्व की आत्माओं को भी संकल्प शक्ति से वरदान दे। एक बाबा को याद करो, एक की महिमा करो, स्वचिंतन करो, पर दर्शन से मुक्त हो जाओ। बाबा से लाइट लेकर सबको देते जाए। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम